नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। गर्मी की शुरुआत ऐसे हो गई है कि बैसाख लगते ही सूरज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी के कई जिलों में तापमान 38 डिग्री के पार चला गया है। दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और लोग सुबह शाम के समय ही जरूरी काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और प्रयागराज व झांसी को सबसे गर्म शहर बताया गया है। इन इलाकों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और पानी ज्यादा पिएं। लखनऊ और आसपास के जिलों में आज तेज और शुष्क हवाएं चलने का अनुमान है, जिसकी रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इससे गर्मी और ज्यादा महसूस होगी। लोग पहले से ही परेशान हैं और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। गेहूं की कटाई के बीच किसानों के लिए राहत की बात यह है कि मौसम अब भी शुष्क बना हुआ है। बारिश नहीं होने से फसल खराब होने का खतरा टल गया है। किसान तेजी से कटाई और भंडारण का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। पश्चिमी यूपी में खीरा और ककड़ी की नई खेप मंडियों में पहुंचने लगी है, जिससे सब्जियों के दामों में थोड़ी गिरावट आई है। इससे आम लोगों को राहत मिली है। गर्मी के मौसम में इन सब्जियों की मांग भी बढ़ जाती है, इसलिए बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर की निगरानी तेज कर दी गई है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ पानी का स्तर बदल सकता है। पर्यटकों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें धूप और गर्मी से राहत मिल सके और यात्रा आरामदायक बनी रहे। नोएडा में आज मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है और दिन भर तेज धूप रहेगी। हालांकि शाम के समय हल्की हवा चलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। लोग अभी से ही एसी और कूलर का सहारा लेने लगे हैं, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अवध क्षेत्र की करीब 50 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में काफी आसानी मिलेगी। सरकार का मकसद है कि हर गांव तक अच्छी सड़क पहुंचे ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। यूपी सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं कि किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के कुछ बागी विधायकों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उनके अगले कदम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की राजनीति में हलचल बनी हुई है और आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अलीगढ़ प्रशासन ने आगामी निकाय चुनावों के लिए संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपना नाम सूची में जरूर जांच लें। इससे चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सही तरीके से संपन्न कराने में मदद मिलेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके बनने से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि वाराणसी आने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा एक ही जगह पर मिल सके। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकारी कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए सचिवालय में नई ट्रेनिंग शुरू की गई है। इससे कर्मचारियों को डिजिटल तरीके से काम करने की जानकारी दी जा रही है। इसका मकसद काम को तेज, आसान और पारदर्शी बनाना है ताकि लोगों को बेहतर सेवा मिल सके। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। इसकी प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। इसके बन जाने से यूपी में यात्रा काफी आसान और तेज हो जाएगी, जिससे व्यापार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आगरा मेट्रो के अगले चरण के लिए पिलर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। पहले चरण के बाद अब विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। बलिया में धर्मापुर घौशलपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 21.53 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे सड़क बेहतर होगी और आवागमन में आसानी आएगी। स्थानीय लोगों को लंबे समय से इस काम का इंतजार था, जो अब पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। कानपुर और गोरखपुर में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाने का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और जाम की समस्या कम होगी। आधुनिक तकनीक के जरिए शहरों को स्मार्ट बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पावर कॉर्पोरेशन ने अतिरिक्त बिजली खरीदने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को बिना कटौती के बिजली मिल सके और उन्हें गर्मी में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नोएडा में नए IT पार्क के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार IT सेक्टर को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। छात्र छात्राएं बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और परिवार वालों में भी उत्साह बना हुआ है। हर जिले में कौशल विकास केंद्र का विस्तार किया जा रहा है ताकि युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। इससे उन्हें नौकरी पाने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सरकार का ध्यान रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है ताकि बेरोजगारी कम हो सके। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की है ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रदेश के करीब 5000 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। इससे गांवों के छात्रों को भी पढ़ाई के लिए आधुनिक संसाधन मिल सकेंगे। ये पहल शिक्षा के स्तर को सुधारने में काफी मददगार साबित हो रही है। कानपुर IIT में स्टार्टअप्स के जरिए नई प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की गई है। इससे छात्रों को अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। संस्थान का उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ बेहतर करियर विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएं। अमृत सरोवर योजना के तहत पूरे प्रदेश में तालाबों की खुदाई और पुनर्जीवन का काम तेजी से चल रहा है। सरकार चाहती है कि पानी की कमी से निपटा जा सके। गांवों में इससे भूजल स्तर सुधरेगा और लोगों को गर्मी में पानी की दिक्कत कम महसूस होगी। हर घर नल योजना के तहत सरकार ने दावा किया है कि बुंदेलखंड के करीब 95% घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहले जहां पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, अब घर पर ही सुविधा मिलने लगी है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना का पंजीकरण आज से शुरू कर दिया गया है। छोटे कारोबारियों को इससे काफी फायदा मिलेगा। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। बैंकों की छुट्टियों को लेकर जानकारी दी गई है कि 13 से 19 अप्रैल के बीच अलग अलग राज्यों में 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। आज सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं। इससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है और बाजार में खरीदारी का माहौल भी सामान्य बना हुआ है, खासकर शादी विवाह के सीजन को देखते हुए। मुद्रा लोन योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्न देने में यूपी देश में सबसे आगे चल रहा है। इससे हजारों युवाओं को अपना काम शुरू करने का मौका मिला है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बन सकें। आज वरुथिनी एकादशी के मौके पर प्रदेश के विष्णु मंदिरों में खास पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर व्रत और पूजा कर रहे हैं। धार्मिक माहौल के बीच लोगों में आस्था और श्रद्धा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बैसाखी को लेकर लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में बड़े दीवान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल यहां विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। गुरुद्वारे को सजाया गया है और आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। आगरा के ऐतिहासिक स्मारकों पर रात्रि भ्रमण शुरू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग रात के समय भी इन धरोहरों का आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय कारोबारियों को भी अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में आज अंतर्राष्ट्रीय रामलीला दल द्वारा विशेष मंचन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सांस्कृतिक माहौल के बीच यह आयोजन लोगों को भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है। वाराणसी के 80 घाट पर सुबह बनारस कार्यक्रम में आज भजन और शास्त्रीय संगीत की खास प्रस्तुति देखने को मिली। सुबह के समय घाट पर एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बना रहा। पर्यटक और स्थानीय लोग इस आयोजन का आनंद लेते नजर आए। गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ORS कॉर्नर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ लोगों को मुफ्त में ORS घोल मिलेगा। डॉक्टरों का कहना है कि इससे शरीर में पानी की कमी को तुरंत पूरा किया जा सकेगा और बीमारियों से बचाव होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को लेकर मंडल स्तर पर योग प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गए हैं। इसमें लोगों को योग के फायदे बताए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ें। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड वितरण को लेकर नया लक्ष्य तय किया गया है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिले। इससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है और उनकी आर्थिक चिंता भी काफी हद तक कम हो जाती है।
स्वच्छता सर्वेक्षण को बेहतर बनाने के लिए शहरों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इससे सफाई व्यवस्था पर नजर रखना आसान हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे शहरों की रैंकिंग में सुधार आएगा। कानपुर पुलिस ने शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नया रूट मैप तैयार किया है। इससे वाहनों की आवाजाही बेहतर तरीके से हो सकेगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे रोजाना लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। मेरठ की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए नया एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना बनाई गई है। इससे कारोबारियों को बड़ा बाजार मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार इस क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। प्रयागराज जंक्शन पर पुनर्विकास कार्य के चलते कुछ प्लेटफार्मों की एंट्री व्यवस्था बदल दी गई है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि स्टेशन पर पहुंचने से पहले जानकारी जरूर ले लें। इससे उन्हें किसी तरह की परेशानी या देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। झांसी किले में होने वाले लाइट एंड साउंड शो के समय में गर्मी को देखते हुए बदलाव किया गया है। अब यह कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू होगा ताकि लोग आराम से इसका आनंद ले सकें और तेज धूप या गर्मी से बच सकें। मथुरा और ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए शीतल जल के फव्वारे लगाए गए हैं। इससे मंदिरों का वातावरण ठंडा बना रहता है। श्रद्धालु भी इस व्यवस्था को देखकर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और भक्ति में लीन हैं। यूपी पुलिस का डिजिटल अरेस्ट जागरूकता अभियान आज सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। इसके जरिए लोगों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी जा रही है। पुलिस चाहती है कि लोग जागरूक रहें और किसी भी धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रखें। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक ऑटो सेवा का विस्तार अब छोटे जिलों में भी किया जा रहा है। इससे महिलाओं को सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जो एक सकारात्मक कदम है। खेलो इंडिया सेंटर के लिए मेरठ और मुजफ्फरनगर में नई खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया गया है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देना है। इससे क्षेत्र के युवा खेलों में आगे बढ़ सकेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाएंगे। गर्मी के मौसम को देखते हुए पशुपालन विभाग ने दुधारू पशुओं के लिए विशेष आहार और देखभाल की गाइडलाइन जारी की है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पशुओं को ठंडा पानी और छाया उपलब्ध कराएं ताकि उनकी सेहत बनी रहे और दूध उत्पादन प्रभावित न हो। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट वितरण का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इससे बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का मौका मिलेगा। शिक्षक भी नई तकनीक के जरिए पढ़ाने में अधिक सहज महसूस कर रहे हैं। सरकार ने सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है, जिससे छोटे व्यापारियों को नई ताकत मिलेगी। इससे रोजगार बढ़ेगा और गांव से शहर तक लोग अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज लखनऊ में बड़ा डेटा सेंटर पार्क शुरू हुआ है, जिससे आईटी सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी। इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और डिजिटल सेवाएं बेहतर होंगी, जिससे प्रदेश तकनीकी रूप से आगे बढ़ेगा और निवेश के नए अवसर भी तेजी से विकसित होंगे। आज सभी तहसीलों में ई ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है, जिससे सरकारी काम पूरी तरह डिजिटल हो गया है। इससे काम में तेजी आएगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सरल और प्रभावी बनेगी। आज सरकार ने देरी से काम करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिससे प्रशासन में जवाबदेही बढ़ेगी। इस कदम से काम समय पर पूरे होंगे और आम जनता को राहत मिलेगी। साथ ही सुशासन को मजबूत करने और व्यवस्था सुधारने की दिशा में यह महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। आज 50,000 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो गया है, जिससे जमीन के रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। इससे घरौनी मिलने की प्रक्रिया आसान होगी और जमीन विवाद कम होंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ेगी और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज यूपी पुलिस को 500 नई हाईटेक गाड़ियां मिली हैं, जिससे पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। साथ ही कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में यह कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज आगरा और वाराणसी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप 5 में शामिल हुए हैं, जिससे प्रदेश की छवि मजबूत हुई है। इससे पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में बेहतर सुविधाओं का विकास होगा, जो इनके तेजी से हो रहे शहरी विकास को दर्शाता है। आज कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय का काम तेजी से शुरू हुआ है, जिससे शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे विदेशी छात्रों का आगमन बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही प्रदेश को वैश्विक पहचान मिलने में मदद मिलेगी। आज अभ्युदय योजना के छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, जिससे योजना की प्रभावशीलता साबित हुई है। इससे गरीब छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है और वे अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
आज कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ है, जिससे युवाओं को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और छात्र आधुनिक स्किल्स विकसित कर सकेंगे, जिससे प्रदेश तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। आज नैनो यूरिया की उपलब्धता हर जिले में सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को उर्वरक आसानी से मिलेगा। इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही किसानों की आय में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि भेजी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे वे अपनी खेती को बेहतर बना सकेंगे और जरूरी खर्च पूरे कर पाएंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। आज गोरखपुर में आधुनिक फिश मार्केट और प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हुई है, जिससे मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आय में इजाफा होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी। आज मलिहाबाद के आमों के लिए नए निर्यात समझौते हुए हैं, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मजबूत होगी और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि निर्यात को नई दिशा मिलेगी। आज गंगा किनारे के जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रसायन मुक्त उत्पादन होगा। इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। साथ ही किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी और खेती के नए अवसर विकसित होंगे। सरकारी कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर ट्रेनिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके। इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार आएगा और जनता को सेवाएं देने में भी तेजी और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। वाराणसी और कानपुर में स्मार्ट सिटी सर्वे के तहत स्वच्छता और ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों ने कई सुधारात्मक सुझाव दिए हैं, जिससे आने वाले समय में इन शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश के 50 ITI संस्थानों में नए मॉडर्न ट्रेड शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मिलेगी। इससे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को भी प्रशिक्षित कार्यबल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन की अगली किस्त के लिए डेटा वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, जिससे जल्द ही लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजा जाएगा। इससे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के लिए मृदा परीक्षण शुरू हो गया है, जिससे निर्माण कार्य की नींव मजबूत बनाई जा सके। इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सभी जिलों में फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा और किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सकेगा। शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे आवेदन और चयन प्रक्रिया आसान होगी। इससे युवाओं को नौकरी पाने में पारदर्शिता का भरोसा मिलेगा और भ्रष्टाचार की संभावना भी घटेगी। मौसम साफ होते ही प्रदेश में धूप खिल गई है और तापमान बढ़ने लगा है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।